गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग बात कर रहे थे दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 48 की। इसको एक बार हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन, और उसके बाद आगे चलेंगे। ये योग स्थ कुरु कर्माणि, इस श्लोक की बात कर रहा हूं मैं। क्या? हाँ, जी सर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव में अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। देखिए, इस श्लोक से कल हमने जाना कि योग क्या है। योग स्थ कुरु कर्माणि, ये श्लोक का पहला भाग है। और अंत में कहा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है, ये श्लोक के अंत में बताया कि समभाव में रहकर। कहाँ समभाव में रहना है? हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, या तो हम उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। काम या तो हो जाएगा या नहीं होगा। हो जाएगा तो हम वैसे ही खुश रहते हैं, नहीं होता तब परेशानी बढ़ती है। उसके लिए कहा उसमें स्टेबल रखें माइंड को, परेशान ना हो। और इसके डिस्कशन में हमने जाना कि जब हम ऐसा मानेंगे कि अगर नहीं हुआ तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया, मुझे इस तरीके से अपने मन को कहना है कि मुझे तब भी फायदा हो गया। दोनों परिस्थितियों में जब मैं अपना फायदा ढूंढ लूंगा, तब जाकर के समत्व भाव में आना आसान होगा। और समत्व भाव में आएंगे तब हम कहेंगे कि हम योग में हो गए। समत्वम योग उच्यते। समत्व को योग कहा गया है। समत्व किसका? मन की पोजीशन का, मन के स्टेटस का। योग स्थ कुरु कर्माणि, कि माइंड को इन दोनों बातों में स्टेबल करके, एक जैसा करके, बगैर घबराहट के कुरु कर्माणि, काम कीजिए। ये काम करने का तरीका हुआ। और दूसरा कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, अटैचमेंट को छोड़ दो। हमारी अटैचमेंट किससे होती है? काम क्यों नहीं हो रहा, वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है, वो क्यों रोड़े अटका रहा है, इस सामान की वजह से गड़बड़ हो गई। जब हमारी अटेंशन इन चीजों पर रुकावटों के ऊपर ज्यादा हो जाती है, तब कठिनाई आती है। हम उसको मानेंगे कि वो हमारी अटैचमेंट है। संगम त्यक्तवा, इसको छोड़ना है, इस अटैचमेंट को छोड़ना है। यानी जो मुझे अपने उद्देश्य से विचलित करती हैं और नॉन प्रोडक्टिव कामों की तरफ लगाती हैं, मेरी एनर्जी जिससे वेस्ट होती है, उसको कहा गया संगम त्यक्तवा। उसको छोड़ना है हमने। उनको छोड़ने के साथ साथ फिर क्या करना है, कैसे छोड़ा जाना है, कैसे पता चलेगा कि छोड़ा गया? सिद्धि असिद्ध्यो समभूत्वा। काम सिद्ध हो जाए या काम सिद्ध ना हो, विचलित नहीं होना, इसमें समभाव रखें। समत्वम योग उच्यते, ऐसी बात यहां कही गई। श्लोक नंबर 48 में बताया गया कि योग में स्थित होकर के कर्म करने हैं। योग में स्थित कैसे हुआ जाएगा, ये हमने यहां से जाना। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे श्लोक नंबर 49 पर चलेंगे। देखें, चलिए आशु जी, श्लोक नंबर 49 पर। जी सर। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु से कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। इसको समझते हैं जरा। बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम। अवरम का मतलब लोअर लेवल का है, जिसको निम्न श्रेणी का कहा गया। अवरम यानी लोअर लेवल का है। क्या है लोअर लोअर लेवल का? बुद्धि योगात से कर्म दूरेण अवरम। जब हम परेशान हो जाते हैं कि काम नहीं हुआ तो परेशान हो गए, ये हो गया सकाम कर्म। यानी हम उसके साथ बंधे हुए हैं
क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, उसकी बजाय जो बुद्धि योग है, जो समत्व योग है, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, कौन सा बुद्धि योग, जो समभाव का बताया, कर्म दूरेण अवरम, जो कर्म है यानी काम ना हो बने, उसमें परेशान हो जाना, इस तरीके से काम करना, दूरेण अवरम, अत्यंत लोअर लेवल का है, जिसको निम्न श्रेणी का कहा गया, लोअर लेवल ही कहेंगे अंग्रेजी में इसको। इसलिए धनंजय यानी हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ कौन, जिन्होंने बुद्धि को समभाव में कर लिया, बुद्धौ, दो की बात हो रही है, अच्छे और बुरे में समभाव कर लिया, उसी को हिंदी में कहा समबुद्धि में, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, किसकी शरण में जाना है, समभाव की शरण में जाना है। अगर शरण में नहीं पहुंचे हैं, फिर कोशिश करनी है और देखना है कि हम समभाव में पहुंच जाएं। देखें जरा इस श्लोक में से हमने क्या सीखा। श्लोक है, बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है, यानी लोअर लेवल का है। बुद्धि योग क्या, समत्वम योग उच्यते, समभाव से जो कर्म योग है, यानी दुखी हो जाते हैं तब जब काम नहीं बनता, ये जो लेवल है, ये जो स्टेटस है, ये जो मनोस्थिति है, ये लोअर लेवल की है। हमने इससे ऊपर के लेवल में जाना है। ऊपर का लेवल क्या है, जहां बराबर हो गया। इसलिए हे धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ यानी समत्व बुद्धि में, उसकी शरण में चला जा, उसकी शरण को ग्रहण कर। आगे कहा, फल हेतवः कृपणा, फल के हेतु बनने वाले, यानी रिजल्ट मेरी वजह से आया, मैं ही कर रहा हूं, इससे बचना है। फल हेतवः, फल के हेतु बनने वाले, कृपणा, अत्यंत दीन है, जो ऐसा कहता है, ऐसा मानता है, रिपीट करता है कि ये काम तो मेरे बगैर नहीं हो सकता था, मैंने कर दिया तो कर दिया, जो ऐसा सोचता है वे अत्यंत दीन हैं, आज नहीं तो कल दुखी होंगे ही होंगे। ऐसा इस श्लोक से समझ में आया। देखें किसी का कोई प्रश्न। ये समत्व भाव का ही, समत्व योग का ही आगे थोड़ा सा विस्तार है। चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। जी सर। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा समझेंगे। बुद्धि युक्त है, बुद्धि में युक्त हुआ, कौन सी बुद्धि की बात हो रही है, समबुद्धि की बात हो रही है। जो इससे जुड़ गया, यानी जिसने कोशिश करके अपने मन को समभाव में रख लिया, पहुंचा लिया, बुद्धि युक्त है, जो बुद्धि से युक्त है, समबुद्धि से युक्त है। सुकृत दुष्कृते उभे, सुकृत अच्छे काम, दुष्कृते बुरे काम, अच्छे और बुरे काम, उभे दोनों को, इह जहाती यहीं, यानी इसी संसार में। इसी संसार का मतलब ये सोचें कि हर रोज हम, एवरी सेकंड, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, इह जहाती छोड़ देता है, जो अच्छे और बुरे काम को यहीं छोड़ देता है और उसके रिजल्ट के साथ नहीं बंधता, तस्मात कहा इससे, योगाय युजस्व, समत्व के योग में, योगाय यानी योग, योग क्या, समत्व भाव, समत्वम योग उच्यते, समत्व रूप योग में युजस्व लग जा। योग है कर्मसु कौशलम, यह योग यानी समत्व भाव, जब हमारा माइंड स्टेबल है, दुखी नहीं होता,
कर्मसु, कर्मों में, कौशलम, कुशलता है, यानी कि मेरे कर्मों की कुशलता उसी में है कि मैं समत्व भाव में हो जाऊं। और समत्व भाव में हो जाऊं तो डेफिनेटली अगर माइंड स्टेबल है तो जो काम मैं करूंगा वो और अच्छे से हो जाएगा, स्टेबल माइंड से होगा, तो मुझे सफलता मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरी एनर्जी फोकस्ड है और मैं बगैर बगैर घबराहट के काम करूंगा। तो फिर से सुने, बुद्धि युक्त है, बुद्धि से युक्त हुआ, यानी समबुद्धि में जो आ गया, जो योग में आ गया, सुकृत दुष्कृते, अच्छे और बुरे कर्मों को, कामों को, उभय दोनों को ही, इह जहाती, यहीं छोड़ देता है, तस्मात इससे, योगाय युजस्व, यानी जब ये दोनों चीजें मेरे से छूट गई, मैं इनसे परेशान नहीं होता, तब योगाय युजस्व, योग में लग जा। ऑटोमेटिकली मैं लग ही जाऊंगा अगर मैं ऐसा करने लग गया और इस लेवल तक मैं पहुंच रहा हूं और मैं ध्यान करता हूं, पुण्य और पाप दोनों को करते हुए ध्यान रखता हूं, तब मैं ऑटोमेटिकली संभाव में आने की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा। योगाय युजस्व, योग कर्मसु कौशलम, ये जो योग है समत्व भाव है, समभाव है, फेलियर में घबराहट ना होना है, कि कर्मों में कुशलता है, या ऐसे स्टेबल माइंड से हमें कुशलता मिलेगी अपने कर्मों में, यानी परफेक्शन भी मिलती चली जाएगी। जिस चीज का अभ्यास करते चले जाएंगे उसमें परफेक्शन भी आती जाएगी। और अगर अभ्यास हम स्टेबल माइंड से कर रहे हैं, जो अच्छे से ठहरा हुआ मन है, घबराहट नहीं है, अगर मुझे बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, एग्जाम जल्दी है, घबराहट होगी तो मुझे याद भी ठीक से नहीं होगा। और अगर मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो मुझे पता है हाँ इतना टाइम और है, मैं थोड़ी ज्यादा कोशिश कर लूंगा, स्टेबल माइंड से पढ़ूंगा, तब माइंड में ज्यादा बैठेगा, यानी कि मेरे कर्मों की कुशलता भी माइंड के स्टेबल होने के साथ जुड़ी है। और अगर मैं स्टेबल नहीं हूं तो हाथ कांपेंगे, किसी काम को करूंगा वो ठीक से नहीं हो पाएगा, लेक्चर दूंगा तो कहीं ना कहीं बात में रुकावट आएगी, घबराहट आएगी, अगर मैं खड़ा हूं टांगे कांप सकती हैं। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद फिर एक बच्चा भी जाकर के स्टेज पे बहुत अच्छे से लेक्चर दे सकता है, अपनी बात कह सकता है, भले ही हम कहें कि ये तो रट के आया, बहुत अच्छे से रट के आया, फिर भी हम कहते हैं बहुत अच्छे से रट के आया है, यानी उसने स्टेबल माइंड के साथ रिपीट करके उसको पक्का कर लिया है। अब उसको यूज करने में, कहने में, बताने में, उस काम को करने में वो कुशल हो गया है, और उसको फिर घबराहट भी नहीं होती। यानी कि किसी काम को सीखने के लिए पहले घबराहट को हटाओ, माइंड में स्टेबिलिटी लाओ, स्टेबिलिटी उसको सीखो, फिर उसमें रेपिटेशन करके कुशलता हासिल करो। जब कुशलता आ जाए तो उससे माइंड और भी स्टेबल हो जाएगा। देखें जरा इस श्लोक का अर्थ क्या, कहाँ तक हमें समझ में आया। समत्व बुद्धि रूप, बुद्धि युक्त पुण्य और, यानी व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, और कर्मों में कुशलता कैसे आती है देखें, करें प्रयास जरा। हाँ जी सर। हरे कृष्णा। इसमें बताया है कि जब सम बुद्धि में आ जाते हैं, सम बुद्धि में आने के बाद अच्छे और बुरे जो कार्य हम करते हैं उसके, उसमें हम उसको हम त्याग के अपने कार्य कुशलता की ओर लग जाते हैं। जब हम सम योग में आ जाते हैं, हम अच्छे और बुरे कार्य को एक तरह से देखने लगते हैं, तो हम अपने कार्य में भी आगे कुशलता लाने लगते हैं, हमारे कार्य परफेक्ट होने लगते हैं। तो इस योग से सम रहने से हम कार्य में कौशल हो जाते हैं, अच्छे कार्य हमारे परफेक्ट कार्य होने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। योग कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्मों में कुशलता है। कर्मों में कुशलता आ गई तब भी योग हो जाएगा, यानी हमारा माइंड स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम स्टेबल हो गए तब हम अच्छे से सीख पाएंगे, तो कर्मों में कुशलता आएगी। इसको देखें जरा, मन में बिठाएं और रिपीट करें, योग कर्मसु कौशलम। योग जो है यानी कि समत्व भाव, माइंड की स्टेबिलिटी, ये कर्मसु कौशलम, कर्मों में
कुशलता देता है, और अगर कर्मों में कुशलता आ जाए तो हम स्टेबल हो जाते हैं, घबराहट भी नहीं आती। देखें जरा, इसको रिपीट करें। योगः कर्मसु कौशलम, इन तीन शब्दों का अर्थ एनीवन? पहले तो योगः, समत्व योग के बारे में उन्होंने हमें बताया कि जो समत्व योग का आश्रय लेते हैं उन्हें जो है वो पाप पुण्य भी एक समान लगता है और पाप भी एक समान लगता है। तो वो उसे यहीं पर ही छोड़ देते हैं, यानी कि उससे वो अच्छे बुरे भले उन सब से मुक्त हो जाते हैं। और समत्व योग में जब वो लग जाते हैं तो जो उनसे फिर कार्य होते हैं वो मतलब अच्छे ही होंगे। वो उनका एक तरह से उनके कार्य करने में कुशलता जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि जो योग है, समत्व योग है, वो कर्मों में कुशलता है, यानी कि हमारे कार्यों में अच्छापन लाने वाला है, एक तरह से हमारे कार्यों को अच्छा बनाने वाला है। ठीक, अच्छे से कहा आपने। देखें, तीन शब्द मैं फिर से रिपीट करता हूं। योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कुशलता है। यानी अगर मैं योग में आ गया, योग का मतलब समत्व भाव में आ गया, मेरा माइंड अगर समत्व में आ गया, कर्मसु कौशलम, तो मेरे कर्मों में कुशलता आ जाएगी। यानी स्टेबल माइंड से जो कुछ मैं करूंगा मैं उसमें कुशल हो जाऊंगा। और ऐसे भी कह सकते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कि अगर मैंने किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करके कुशलता हासिल कर ली है, मैंने चाहे रट्टा लगा लिया हो, तब मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैंने किसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर ली हो, सब्जी काटने की, चाकू से उंगली ना कटे, अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली है तो हाथ नहीं कांपेंगे। मैंने तवे के ऊपर रोटी बनाना सीख लिया है, अगर प्रैक्टिस हो गई है, कुशलता आ गई है, घबराहट नहीं होगी, तब स्टेबल रहेगा माइंड। लेकिन अगर स्टेबल नहीं है, तब अभी कुशलता आने में टाइम लगेगा। अगर मैं स्टेबल माइंड के साथ रहूंगा कि अच्छा ये गर्म है तवा, थोड़ा ध्यान रख करके मैं काम करूं, तो फिर हाथ को गर्म नहीं लगेगा, मेरे पास टेक्निक की सिखलाई धीरे धीरे आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। योगः कर्मसु कौशलम, इन तीन शब्दों का अर्थ एक बार फिर रिपीट करें कि इन तीन शब्दों से हम क्या समझते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, एनीवन? योगः कर्मसु कौशलम, योग यानी समत्व भाव। किसका? मेरे माइंड का। मेरा माइंड समत्व भाव में अगर है तो कर्मसु कौशलम, मैं कर्मों में कुशल हो जाऊंगा, क्योंकि स्टेबल माइंड से कोई भी की हुई प्रैक्टिस से हम आसानी से सीखते हैं। और दूसरा, अगर मेरा माइंड स्टेबल है तो डेफिनेटली, अगर पहले से ही स्टेबल है, तब बड़ी आसानी से सीखा जाएगा। ये दोनों चीजें हैं। अब पूरे श्लोक को देखें। समबुद्धि, बुद्धि युक्त है, समबुद्धि युक्त, सुकृत दुष्कृते, अच्छे और बुरे दोनों को इह जहाती, यहीं छोड़ देता है। कि समबुद्धि पुरुष से अच्छा और बुरा, उसके लिए दोनों काम एक जैसे हैं। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूं। मैं कहता हूं कि हम सबको आमतौर पे सिखाया गया कि पूजा पाठ करो, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, क्या हम परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हमने इसके प्रयास किए? क्या हम अभी तक, आज तक परमात्मा को प्रसन्न करने में सफल हुए? हमें लगता है कि सफल नहीं हुए। कहां से पता चला कि सफल नहीं हुए? मैं भी उस ईश्वर का एक अंश हूं, एक कण हूं। आप भी उस ईश्वर का एक कण हैं। अगर मैं इस कण को प्रसन्न नहीं कर सका आज तक, तो और कौन से कण को प्रसन्न कर लूंगा? देखें जरा, कि अगर मैं परमात्मा के इस कण को प्रसन्न कर लूं, तब मैं किसी और को भी प्रसन्न कर सकता हूं। तब मुझे परमात्मा के कण को प्रसन्न करना आ गया। इन दोनों बातों को जरा मन में बिठाएं, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं खुद ही परेशान होता रहूंगा, संबुद्धि में नहीं हूं, तब मैंने परमात्मा के इस कण को ही प्रसन्न नहीं किया। और अगर मैं समबुद्धि में आ जाऊं
तो परमात्मा का ये कण तो प्रसन्न हुआ किसी लेवल तक। तो देखें जरा, समबुद्धि से हम परमात्मा को कैसे प्रसन्न करते हैं और कैसे परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। देखें जरा, इस पे अपने विचार व्यक्त करें, कुछ कहें। इसमें कह रहे हैं कि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो परमात्मा के अंश को यानी खुद को पहले हम प्रसन्न करेंगे। हम खुद प्रसन्न होंगे तो तभी दूसरों को हम खुश रख सकते हैं, खुशी फैला सकते हैं, अगर हम खुद खुश हैं तो। बिल्कुल ठीक। अगर मैं अपने आप को ही प्रसन्न नहीं कर पाया तो मैं परमात्मा के किसी दूसरे अंश को कहां से प्रसन्न कर दूंगा। तो सबसे पहले वो प्रसन्नता, वो स्टेबिलिटी, वो योग, वो समभाव मेरे अंदर पैदा होना चाहिए। मेरे अंदर वो समभाव आएगा तो डेफिनेटली मेरे व्यवहार में वो छलकेगा। मेरे से आगे दूसरे मेरे साथी हैं, बच्चे हैं, कोई छोटे कोई बड़े भी हो सकते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान देकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इस श्लोक का एक बार फिर हिंदी अर्थ पढ़ देता हूं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे समत्व रूप योग में लग जा, ऐसा कहा। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आज की चर्चा को इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे। देखें, आप लोग इसके बारे में कोई आपके प्रश्न हो या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें कि आज के श्लोकों से हमने क्या सीखा। हाँ जी आशु जी, हाँ देखें जी। जरा। मीन्स सर आपने यही समझाया कि अगर दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं, जब हमें पहले तो बात, अगर ज्ञान है कि सही कर्म क्या है और उन कामों को करने के लिए हम अपने 100% एफर्ट्स डालते हैं, परफेक्शन से करते हैं, तो हमारे मन में एक आपकी खुशी, आवाज एक, म्यूट हो गई। हेलो, हाँ जी, हाँ। नहीं हाँ, आ रही है अब आवाज तो। तो हमारे मन में एक खुशी और आनंद का अनुभव होता है। हेलो, हाँ जी, हाँ, आ रही है आवाज। हाँ जी। तो हम समत्व में रहते हैं, मीन्स हम संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं जब भी किसी काम को हम अच्छे से निभा लेते हैं, अपनी पूरी ड्यूटी को कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जब हम समत्व में रहते हैं तो हम अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आपने कहा कि यदि हम डिस्टर्ब होंगे तो अपने कामों को करते हुए हम काम भी सकते हैं, या हमारी तबीयत खराब हो सकती है तो हम अपने कामों को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों चीजें एक दूसरे से बंधी हुई हैं, दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल ठीक, आपने ठीक समझा। ये दोनों श्लोक, जिसमें पहले श्लोक में कहा गया था बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही लोअर लेवल का है, यानी कि हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम समभाव में आ जाएं, योग में आ जाएं। यानी माइंड को काम बनता है या नहीं बनता, दोनों परिस्थितियों में स्टेबल रखें। इसी की शरण में जाना, यानी स्टेबिलिटी में ही रहना हमारे लिए अच्छा होगा। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरे श्लोक में अभी हमने जाना योगः कर्मसु कौशलम। योग जो है कर्मों में कुशलता सिखाता है। और अगर हम स्टेबल हो गए, कर्मों में कुशल हो गए, तो उससे भी ये साइक्लिक है, इससे वो बढ़ता है, उससे ये बढ़ता है। ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं। देखिए, आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। आप में से कोई और अपने विचार व्यक्त करना चाहें या कोई प्रश्न हो तो कहें। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। मेरे तो ख्याल में समभाव है, जो सबके लिए अगर हम सम हो जाएं, सबके लिए बराबर हो जाएं, तो सारी कलाएं इसके अंदर, सारी दोनों श्लोकों का आएगा उसमें। सब हम काम भी सही करेंगे, कार्य कुशलता भी रहेगी। सभी के लिए सम होना पड़ेगा, घर वालों के लिए भी, बाहर वालों के लिए भी। ये सम बुद्धि मतलब सम उसी के लिए है मेरे ख्याल तो भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक, सबके लिए, बिल्कुल ठीक। मित्र के लिए भी, शत्रु के लिए भी। हाँ, शत्रु के लिए, सबके लिए सम होना, वो उसी में सम हो जाए तो सारे काम अपने आप ही वो अच्छे होंगे। सभी के लिए एक जैसा सोचा जाएगा। किसी के लिए हम हानि लाभ जीवन मन यश प्यास सब बराबर ही सोचा जाएगा। और मेरे ख्याल हमें कोई सिरदर्दी भी नहीं रहती, कोई चिंता भी नहीं रहती, अगर सबके लिए सम हो जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, कई श्लोकों का अर्थ आपने जो कुछ कहा, कई श्लोकों की समरी इसमें आ गई। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, देखिए आशु जी। जी, यदि कोई और अपने विचार रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। आज हमने सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट कर पाए हम। 2 ही मिनट का फर्क था। देखिए, कुल मिलाकर के हम ये मानते हैं कि अगर हम एक एक श्लोक को थोड़ा थोड़ा समझ करके भी इन चीजों को, समबुद्धि योग को समझ गए, समत्व में आना जान गए, और समत्व में आकर के अगर हम काम करने लगे, तो हमारे कर्मों की क्वालिटी, जो कुछ हम करते हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। और जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टेबिलिटी और आएगी। लेकिन अप डाउन तो पूरे जीवन में चलता रहना है। कहीं जाकर ये अप डाउन समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे जीवन में कहीं स्ट्रेस आता है, कहीं हटता है। ज्यादा ना हो जाए, बस बैलेंस करके हम अपने माइंड को बैलेंस स्टेट में रख पाएं, उसी के लिए ये सारी शिक्षा हमें यहाँ से मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है। हम चाहें, अभी तक मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी, उन सब में यही पता चलता है कि आप किसी भी और पुस्तक को पढ़ लो, उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन हमें यहाँ भगवत गीता में मिल जाता है। किसी चैप्टर में, किसी श्लोक में कोई ना कोई बात मिल जाती है। तो यहाँ से जब हम पढ़ते हैं, तो आम तौर पे एक पूर्णता का ज्ञान हमें मिल जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ की बजाय कोई चीज कहीं और से समझ में आ जाती है। जैसा मैंने कहा कि मुझे ईश्वर क्या है इसकी समझ ईशावास्य उपनिषद से आ गई, भगवत गीता से नहीं आई थी। बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन वो वहां से आ गई। जहां से भी हमें जिस चीज की समझ मिले, हमें उसको हासिल करना चाहिए, और अपने माइंड को हम स्टेबल बना के रख सकें। काम करने के तरीके, टेक्निक, और ये तो क्योंकि लड़ाई के मैदान में उसको कहा जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। और अगर अर्जुन मोटिवेट हो गया, तो डेफिनेटली हम भी मोटिवेट हो सकते हैं। इनमें से किस स्टेज पे हम मोटिवेट हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। अर्जुन 18 अध्याय सुनने के बाद, इतने सारे श्लोकों और इतनी चर्चा होने के बाद मोटिवेट हुआ, और उसने कहा अच्छा ठीक है, बात मुझे समझ में आ गई, अब मैं लड़ता हूं, तैयार हूं मैं लड़ने के लिए। और हो सकता है हमें इनमें से किसी भी एक श्लोक के ऊपर समझ में आ जाए, तो समझें कि सारे श्लोकों की बात पक्की हो गई। और फिर परेशानी आए तो फिर उससे आगे पढ़ लो, किसी दूसरे श्लोक से पता चल जाएगा। ऐसा मैं मान के चलता हूं। चलिए, धीरे धीरे 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ने से कभी तो समझ में आ ही जाएगी। परमात्मा ने हमारे लिए अरेंजमेंट किया है, अगर तो जितना हो सके हम उसे जानने का प्रयास करें। बहुत ही सर थिन लाइंस है, लेकिन सम होने में सबके लिए, या फिर अपने आप अपनी खुशी किसमें है, अपने आप को खुश रखने में। तो इसकी चर्चा आगे भी हम धीरे धीरे जारी रखेंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे। आज इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे। ठीक है। हरिओम जी। हरिओम। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, हाँ जी, कहें। एक्चुअली क्या था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया, उसमें बस मेरे को मोटा मोटा यही समझ आया कि हमें सुख और दुख में सम रहना चाहिए। ठीक है। तो आप, ये तो समझ में आ गया। बहुत मुश्किल है सुख और दुख में सम रहना, कोशिश कर सकते हैं हम। और आपने एक और लाइन बताई, अभी बोली कि गीता में तो ये बताया गया है कि कर्म करो। यही सारी गीता में यही कहा गया है कि कर्म करो अपना। ठीक है। और फल की इच्छा मत करो। हाँ जी। और अभी आपने ये कहा कि मुझे ये गीता से पता नहीं चला कि ईश्वर क्या है। ये मुझे गीता उपनिषद जो आपने कहा, ईशा ईशा। हाँ जी, ईशावास्य उपनिषद से पता चला, पता आसानी से चला। समझ में आया। कुछ और हाँ जी। उपनिषद हैं, हाँ जी। केन हाँ। केन तो उपनिषद वहाँ, से पता चला। हाँ जी, वहां से आपको पता चला कि ईश्वर क्या है। तो किसी दिन हमें भी एक क्लास दे देना कि ऑल राइट, ऑल राइट। ईश्वर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उसको यही मैं, रिवाइज कर लेंगे किसी एक दिन, हाँ ठीक है। जी, किसी दिन दे देना एक क्लास। ऑल ये राइट। जब हमारे कुछ सेशन मिस हो जाते हैं तो सभी से अनुरोध कि पिछले सभी
वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो जिसका भी जो सेशन मिस हुआ वो भी, हम ज्यादा आगे नहीं आए हैं, शुरुआत ही है, तो जरूर उन सेशंस को एक बार जाकर दोबारा से सुने ध्यान से, एक बार, दो बार, चार बार, और फिर भी अगर कोई संशय रह जाए तो जरूर हम उसे यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मैं बात थोड़ी सी इन्होंने वो आज हाँ कही, जी जो बात हाँ आज जी कही है, ये तो बात मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ। इसकी थोड़ी सी चर्चा कल को भी कर लेंगे शुरुआत में, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर। एक्चुअली और मेरे बड़े मिस हो जाते हैं सेशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत अच्छी रही आपकी चर्चा। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात करते हैं उससे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं, मेरा माइंड भी एक्टिव होता है और नए विचार आते हैं। इस सब के लिए आप सबका आभार। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार, धन्यवाद। कुछ लोगों ने आज काफी दिन बाद ज्वाइन किया है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, और उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज सेशन में आएंगे। सभी की ओर से सर को भी बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।